हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्रीडिंग वीजा के बारे में। ब्रीडिंग वीजा क्या होता है और क्या सच में जापान विदेशी युवाओं को अपने देश बुलाने के लिए ब्रीडिंग वीजा दे रहा है ताकि युवा उसके देश में आकर बच्चे पैदा करें और उसकी बर्थ रेट को इंक्रीज करें। इन्हीं सब पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस बात से परेशान है कि उनके देश की जनसंख्या, उनके देश की जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान, इनका नाम भी शामिल है और ये अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके लिए अलग अलग योजनाएं भी बनाते रहते हैं, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन के कारण इन देशों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन एशिया में एक ऐसा भी देश है जो इस बात से परेशान है कि उसकी जनसंख्या कम है और जनसंख्या कम होने के कारण उसे अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो देश है जापान। जापान की जनसंख्या अगर हम 2024 के अनुसार बात करें, यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो जापान की जो जनसंख्या है वो 12.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 29 से 30% के आसपास बूढ़े लोगों की संख्या है। उन लोगों की संख्या है जिनकी जो एज है वो 65 से 100 साल के बीच में है। जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 50 लाख के आसपास है और इसमें से भी 27 से 30% जो लोग हैं उनकी आयु 65 वर्ष से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं जापान एक ऐसा देश है जिसमें ओल्ड एज के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है और जापान एक बूढ़ों का देश है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को हमेशा युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है उसका 60 से 80% जो भाग है वो यूथ है, इसलिए भारत को युवा देश कहा जाता है। वहीं इसके उलट जापान की जो जनसंख्या उसमें बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज्यादा है और ये इसलिए है क्योंकि जापान की जो जनसंख्या है वो कम है। इस वजह से जापान में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, युवाओं की संख्या कम होती जा रही है और बर्थ रेट भी प्रभावित हो रहा है। बर्थ रेट भी जो है जापान का वो भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें तो जो वर्कर हैं, युवा वर्कर हैं, उनकी संख्या में भी भारी गिरावट आई है ना। तो जापान को काम करने के लिए लोग या फिर जो युवा लोग हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं और युवा कामगारों की कमी प्रोडक्शन को भी प्रभावित कर सकती है। इसी कारण जापान ने अपने वीजा नियमों में चेंज किया था। लेकिन वीजा नियमों में जैसे ही चेंज किया जापान ने, जापान के सोशल मीडिया पर ब्रीडिंग वीजा जैसी जो न्यूज है वो ट्रेंड करने लगी। धीरे धीरे ये पूरे जापान में फैल गई और पूरे जापान को छोड़ अब ये पूरी दुनिया में फैल गई है। ठीक है, तो ब्रीडिंग वीजा क्या होता है? ब्रीडिंग वीजा मतलब कि जापान ऐसा कोई वीजा प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो युवा लोग हैं वो जापान आए और जापान में आकर बच्चे पैदा करें, जिससे जापान की जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो। तो इस प्रकार की जो न्यूज है वो जापान की सोशल मीडिया पर फैलने लगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज है ये पूरी तरीके से फेक है। जापान की तरफ से ऐसा कोई भी वीजा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और ब्रीडिंग वीजा करके जो ट्रेंड कर रहा है ये एक पूरी तरीके से फेक न्यूज है। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी वीजा जापान के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये फेक न्यूज फैली कहां से? ये न्यूज फैली है जापान के ही एक न्यूज चैनल, जिसने ब्रीडिंग वीजा करके एक मजाकिया पोस्ट डाला था और ये पोस्ट अप्रैल के महीने में डाला गया था। ठीक है, लेकिन अब ये वायरल हो रहा है। अप्रैल के महीने में एक मजाक के मूड में जापान के एक न्यूज चैनल ने ये पोस्ट किया था, जिसमें ये पोस्ट किया था कि जापान एक ब्रीडिंग वीजा दे रहा है ताकि जो युवा लोग हैं, विदेशी युवा हैं, वो जापान में आकर बच्चे पैदा करें। ठीक है, तो इस प्रकार की न्यूज धीरे धीरे बहुत ज्यादा फैल गई। लेकिन अगर हम बात करें जो वीजा नियमों में चेंज किया गया है जापान के द्वारा, वो इसलिए किया गया है, मैंने आपको बताया कि जापान की जो जनसंख्या है वो आधी से ज्यादा बूढ़ी है। ठीक है, तो जो युवा कामगार हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है ना। तो जो कामगार हैं उनको लुभाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जापान में आकर काम करें और जापान का मेन पावर बढ़े, वर्कर्स बढ़े, इस वजह से वीजा नियमों में चेंज किया गया है और प्रोडक्शन चेंज प्रभावित ना हो। वीजा नियमों में चेंज करने से जापान में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। बाहर के जो लोग आएंगे, जो बेरोजगार हैं दूसरे देश के, जैसे हम बोल सकते हैं कि भारत में भी बहुत सारी बेरोजगारी है, तो भारत के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जापान में जाके उनको रोजगार मिल सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी भी कम होगी और जापान को वर्कर्स भी मिल जाएंगे।
तो यहीं तक था आज का सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।